हेलो ट्रेडर्स, मैं राजवीर। वेलकम टू माय चैनल RS क्रिप्टो ट्रेडर। सो आज मैं बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑन नेकेड चार्ट्स बाय यूजिंग प्राइस एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, अभी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। सो नेकेड चार्ट्स पे एनालिसिस करूंगा, पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड रहेगा ये एनालिसिस विदाउट एनी इंडिकेटर्स, बिकॉज आई डोंट फॉलो एनी इंडिकेटर्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है। सो ऐसे सिनेरियो में हम लोग को बहुत कॉशियस रहना चाहिए ट्रेडर्स, एंड हमें ऐसे ही कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सो ट्रेडर्स, कभी भी अगर आपको इंडेक्स में अगर दिख रहा है कि गैप डाउन ओपन हुआ है या गैप अप ओपन हुआ है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करना होता है, और हो सके तो अवॉइड ही करिए ऐसे टाइम पे ट्रेड, बिकॉज हम उसे नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर्स को कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, कौन सा डे नो ट्रेडिंग डे होता है, या कौन से टाइम पे नो ट्रेडिंग जोन मार्केट क्रिएट करता है जहाँ पे ट्रेडर्स को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सो आज अगर आप देखते हैं तो ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन था, बशर्ते अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंटम हमें बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसका और हाई और लो में 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 500 पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करते हैं तो आपको 500 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल जाता है। बट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से काम नहीं करता है, वो फुल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर ऊपर गया, यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये इसका ओपनिंग प्राइस है जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा ओपनिंग प्राइस है। तो प्राइस कभी भी अपने ओपनिंग प्राइस के पास अगर ट्रेड कर रहा है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, बिकॉज इट शोज कि ना ही बायर्स में इतना स्ट्रांगनेस है और ना ही सेलर्स में इतना स्ट्रांगनेस है। तो दोनों ही साइड जो होते हैं वीक हो जाते हैं जब, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज हमें ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड लेना चाहिए। आज नो ट्रेडिंग जोन इसके लिए था क्योंकि अगर देखेंगे आप शुरुआत से ही, अगर आप देखेंगे 1 घंटा 1 पौना घंटा तो अपने प्राइस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं, प्राइस जब यहाँ पे आया तो लोगों को एंट्री लेने का बहुत अच्छा मौका मिला होगा कि यहाँ पे चलो एंट्री ले लेते हैं, और एंट्री ले लेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम ग्रैब कर सकते हैं। बट देखिए कैसा रहता है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि कभी भी आप एंट्री लीजिए तो 10:30 बजे के बाद ही लीजिए। अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10:30 बजे के बाद आप एंट्री लीजिए, और कभी भी मतलब जल्दबाजी मत करिए, पहले ट्रेंड को देखिए कि ट्रेंड क्या कह रहा है। तो अगर आप 10:30 बजे के बाद भी एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे कहीं पे एक जो रिटेल ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट में ये होता है, वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखते हैं तो जो रिटेल ट्रेडर होगा उसको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया और ये नीचे उसको शॉर्ट कर देगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे उसने जैसे ही शॉर्ट किया, प्राइस दोबारा अपने ओपनिंग प्राइस के पास चला गया, तो यहाँ पे कहीं पे अगर उसने स्टॉप लॉस रखा होगा तो उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्रेड इसलिए भी नहीं लेना है क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, बिकॉज कैसा है, ये आज गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। तो चांसेस आर हायर कि गैप फिल भी कर सकता है, राइट। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको कॉशियस रह के ट्रेड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक और कंफर्मेशन आ रहा है कि एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉटम बना दिया है इसने, तो एक और आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये प्राइस ऊपर जा सकता है। सो यहाँ पे यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। चांसेस 50-50 जब हो जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। देखिए यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना रहा है, ट्रेंड कह रहा है कि नीचे जा रहा है, और लेकिन ये पैटर्न बोल रहा है कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज गैप फिल भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। पहला चांस तो यहाँ पे आप अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए। दूसरा कहाँ पे अवॉइड करना मैं आपको बताता हूँ। सो अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो आपको एक और चांस मिलता है। अगर नॉर्मल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फिबोनाची अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी। सो इसके हायर और इसके प्राइस के लोअर पे अगर आप प्लेस करते हैं फिबोनाची, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 61% का ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 61% का जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे आके प्राइस रिवर्स हुआ है। सो अभी यहाँ पे जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं यहाँ पे ट्रैप हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैप डाला हुआ है हमारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो मार्केट मूवर्स हैं उन्होंने। क्यों?
यहाँ पे क्यों ट्रैप हुआ है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो प्राइस पूरा मार्केट नेगेटिव था, ठीक है, और ये ट्रेंड भी पूरा नेगेटिव शो कर रहा है। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है वो इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। पहला कंफर्मेशन ये कि जो हमारा ट्रेंड है वो बेयरिश है। सेकंड कंफर्मेशन मिला होगा हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स को, वो है ये कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसने ब्रेक कर दिया। तीसरा कंफर्मेशन मिला होगा कि ये 61% का जो लेवल है वो भी यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये 3 कंफर्मेशन के बाद जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली होगी। तो ये प्राइस अचानक से ऊपर क्यों चला गया? जब 3 कंफर्मेशन है तभी भी हमारा जो रिटेल ट्रेडर वो ट्रैप क्यों हुआ? तो इसका रीज़न ये है, अगर आप प्राइस को थोड़ा जूम आउट करेंगे ना डेली टाइम फ्रेम पे तो इसका आंसर आपको दिख जाएगा। तो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। तो जो अभी मैं आपको बता रहा था ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा था। तो अगर आप जूम आउट करते हो तो कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्राइस को जूम आउट जूम इन जरूर करिए। हर एक टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको 1 मिनट पे 5 मिनट पे नहीं दिखेगी, लेकिन वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़ी पिक्चर दिख जाएगी। सो द रीज़न इज़ प्राइस यहाँ से बाउंस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था इसका। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहाँ पे प्राइस रिवर्स होने के चांसेस 90% थे। ब्रेकडाउन भी दिया है इसने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही ये पूरा मतलब डेली टाइम फ्रेम पे पूरा जो रेड कैंडल है क्लोज कर दे। सो ये जो सपोर्ट जोन है हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो अप्रॉक्स ये जो है आपका 36,555 पे आप हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 36,500 के करीब ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है। तो अगर आप देखते हैं तो समथिंग यहाँ पे कहीं पे है। तो आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे प्राइस इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, फिर दोबारा से बाउंस बैक किया, यहाँ पे फिर से इसने बाउंस बैक किया है, बाउंस बैक दिया हुआ है इसने। एंड जो हमारे रिटेल ट्रेडर है जो 1 मिनट पे 5 मिनट्स पे एनालिसिस करते हैं उन्होंने ये डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं किया और वो यहाँ पे ट्रैप हो गए और प्राइस अपने सपोर्ट जोन से डायरेक्टली ऊपर चला गया। तो अगर आप देखते हैं तो मेरे को पूरे दिन में कहीं पे भी अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करके अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरे को कहीं पे भी यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन मेरे को कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अगर मैं देखता हूँ तो। सो ट्रेडर्स आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग आप ट्रेड ही कर रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में तभी भी आप ट्रेड किए जा रहे हैं। सो आपको देखना है कि कहाँ पे आप फंस सकते हैं, कहाँ पे आपके लिए ट्रैप लगाया हुआ है। तो आपको सारे ट्रैप देखने के बाद मल्टीपल चार्ट्स पे कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है। सो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है फिबोनाची और मैं हमेशा इसे यूज़ करता हूँ और बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना। इसे हाई पे एंड लो पे प्लेस किया जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को ये नहीं कंफर्म होता है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो उसे किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो सिंपल है गाइस, आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि विक टू विक होता है या बॉडी टू बॉडी होता है या बॉडी टू विक होता है या विक टू बॉडी होता है। तो इट्स सिंपल, आपके मैक्सिमम टच होने चाहिए, दैट्स इट। चाहे वो बॉडी टू विक हो या विक टू बॉडी हो या बॉडी टू बॉडी हो, आपके मैक्सिमम टचेस होने चाहिए। बस वहीं पे आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप। ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। और कल अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है अगर मार्केट का, मैं एक्चुअली मैं निफ्टी को ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे को ज़्यादातर बैंक निफ्टी पसंद है इंडेक्स में। तो अगर कल कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, नहीं भी बनती है, तो मैं अपना जो भी टेक्निकल एनालिसिस रहेगा ऑन नेकेड चार्ज विदाउट एनी इंडिकेटर, वो मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर आपको शेयर करूंगा। ट्रेडर्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड ना पसंद आई तो डिसलाइक मत करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा सो दैट मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।